सबसे बड़ी गलती जो मैं जिम में देखता हूँ, 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे चेस्ट के लिए 10 एक्सरसाइजेस, ये एंगल वो एंगल, 1000 सेट्स। आई थिंक ये सबसे बड़ी गलती है। बिकॉज अगर आपको मसल ग्रोथ के साइंस के बारे में कुछ पता है, तो जब आप जिम में वर्कआउट करते हो तो वो एक स्टिम्युलस क्रिएट करता है। वो जो स्टिम्युलस है, दैट इज़ नॉट योर बॉडी बिल्डिंग मसल। वो एक्चुअली एक प्रकार से डैमेज होता है। जब आप रेस्ट करते हो, अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हो, सोते हो, तब कुछ दिनों के बाद यू गेट स्ट्रोंगर एंड स्लाइटली ब्रिकर। तो इसकी एक बहुत अच्छी एनालॉजी, अगर ज़मीन है और मेरे पास एक हथियार है एंड आई स्टार्ट डिगिंग, लेट्स से मैंने चेस्ट के लिए 20 सेट्स किए, तो मैं एक इतना डीप गड्ढा खोद रहा हूँ कि बिफोर माई नेक्स्ट चेस्ट सेशन वो फुल्ली बेसलाइन तक वापस ही नहीं आ रहा। इंस्टेड यू डिग जस्ट इनफ सो दैट जब आप जिम में वापस आते हो तो इट ग्रोज बैक बिगर एंड स्लाइटली हायर देन दैट प्रीवियस बेसलाइन। मतलब you don't go crazy in the gym. No, and you're not supposed to. So most trainers पहले दिन पे एक स्किनी बच्चे को पकड़ते हैं, उसको बोलता है कि ये करो ये करो ये करो, एंड देन दे आर बीटन अप। कोई मोटिवेशन नहीं रहता। नहीं, यू डोंट नीड टू गो दैट एक्सट्रीम। आई वुड से मैक्स टू मैक्स हर मसल ग्रुप अगर आप 1 या 2 सेट्स लगाओगे, इट्स मोर देन इनफ। 1 or 2 सेट्स पर मूवमेंट, दिस वे यू विल बी डन इन 45 मिनट्स। ज़्यादा कुछ नहीं लगता। पर जब आप जिम की बातें कर रहे हो, आई एम रिमाइंडेड ऑफ द फिटनेस फेज अगेन, एंड आई एम रिमाइंडेड ऑफ ऑल द जेलेसी दैट वाज सराउंडिंग मी बैक देन, लाइक व्हेन बियर बाइसेप्स वाज ग्रोइंग इन इट्स अर्ली डेज। आप ये जेलेसी और एनवी के साथ डील कैसे कर रहे हो? मुझे पता भी नहीं है कि जेलसी या एनवी हो रही है, बिकॉज मैं ध्यान नहीं देता। फ़नी, बिकॉज इवन दो मैं फ़िटनेस इंडस्ट्री में हूँ, मैं खुद फिटनेस कंटेंट कंज्यूम नहीं करता, क्योंकि यार मेरा 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 पूरा दिन फिटनेस ही है। ट्रेनिंग फिटनेस है, कोचिंग फिटनेस है। तो जब चिल करने का टाइम आता है, दैट इज़ द लास्ट थिंग आई वांट टू डू। इसीलिए आई एम नॉट अवेयर अगर कोई जेलसी है या कोई एनवी है। एक किताब है, ऑडियंस को भी रेकमेंड करना चाहूँगा, आपको भी रेकमेंड करना चाहूँगा। इट्स एक्चुअली अबाउट जापानीज फिलोसफी, इट्स कॉल्ड द वे एंड द पावर। इसकी बात हुई है, तो इट्स रिटन बाय सम आई थिंक अमेरिकन या ब्रिटिश, और जिसने जापान में ऑलमोस्ट 20 साल बिताए और सैमुराई कल्चर को पढ़ा, और सैमुराई कल्चर की जो फिलॉसफी है उसी फिलॉसफी को किताब में लिखा है। बट वो शायद it's probably one of the most boring books I've read in my life, and also the most important book. और बहुत सारे बड़े NBA के एथलीट्स हैं, क्रिस बॉश नाम का एक बड़ा NBA प्लेयर है, उसने उस किताब के बारे में बताया था टिम फेरिस के पॉडकास्ट में, एंड दैट्स रीडिंग दैट बुक हैज़ बिन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर मी टू बिकम वॉट यू आर। आई फील कि आप ऑलरेडी वो हो। वो किताब पढ़ने से आई फील यूल जस्ट बिकम मोर ऑफ साकेत गोखले, बट ये जो साकेत गोखले मेंटालिटी है, आई वुड मैच दैट एग्जैक्टली टू द वे एंड द पावर। I think it's by a author called Lovre, Lovret. वो पढ़ो, एंड आई फील कि कुछ स्विच हो जाता है। तो क्रिस बॉश कहते थे कि हर सीजन से पहले वो एक बार वो किताब पढ़ते थे, उस किताब में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी गई है, लाइक दे टॉक अबाउट हाउ मार्शल आर्ट्स इज ऑल्सो अ स्पिरिचुअल प्रोसेस, एंड जो आपके सेंसाई है, जो आपके कोच है, एक्चुअली आपको स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी देते हैं। तो सैमुराइज अपने सोर्ड को एज अ सोर्ड नहीं देखते थे, दे वुड सी इट एज अ पार्ट ऑफ देयर बॉडीज, कि दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ माई आर्म, and sleep with their sword, walk around with their sword, exercise with their sword. And the book also tells you that the only way to truly gain value from this book is to apply it either in combat sports, martial arts or business. Nice. Then you'll understand the book. Very वरना nice. आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल लगेगा। ये है 2025 की इनपुट, कि if you want this year to be insane, challenge yourself. Use things like this to challenge yourself. मैं definitely पढ़ूंगा। The way and the power. The way and the power. Yeah. What is your goal for 2025 वैसे? मुझे मेडिटेशन मास्टर करना है। मैं ये तीसरे बार बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं सचमुच ये चाहता हूँ। आई फील लाइक ओवर द ईयर्स मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ, एंड मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बाहर की दुनिया को लगता होगा कि यार ये बंदा बड़ा डिसिप्लिन्ड है, पर मुझे खुद को अंदर से और ज़्यादा डिस्कवर करना है। बिकॉज आई फील लाइक एक बहुत वास्ट और बड़ी दुनिया है जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, एंड आई थिंक मेडिटेशन वो टूल होने वाला है जिसकी मदद से
मैं वो अंदर की दुनिया एक्सप्लोर कर पाऊँगा। तो ये मेरा सबसे बड़ा गोल है और मुझे ये मास्टर करना है, हर दिन प्रैक्टिस करना है एंड आई वांट टू डिस्कवर माई सेल्फ। बाकी के जो भी गोल्स है अब मैं बात कर सकता हूँ, ट्रेनिंग गोल्स है, मे बी बिजनेस गोल्स है, पर वो सारे गोल्स मेरे लिए इतने एक्साइटिंग नहीं है जितने मेडिटेशन है। क्यों ये चैलेंजिंग लग रहा है आपको? ये चैलेंजिंग लग रहा है ए, एंड बी ये अंदर से आ रहा है। यू नो वीडियो गेम्स में कैसे साइड क्वेस्ट होते हैं, बिजनेस गोल्स, ट्रेनिंग गोल्स, ये मेरे लिए साइड क्वेस्ट है, बट ये खुद को मास्टर करना, दैट इज़ माई बिग गोल एंड आई रियली वांटेड, लाइक लुक इनटू माय आईज राइट नाउ। मुझे सचमुच वो चाहिए और अगर मुझे कुछ चाहिए मैं वो करूँगा, सो आई एम गोना डू इट। You're 24 bro, but it's beautiful. Like honestly आपसे अभी 1 घंटे से बात कर रहा हूँ roughly. I feel like I am also a changed person. I see why Saket Gokhale has a cult following, but this is not the end of the podcast. Podcast की बस शुरुआत हो रही है. I'm glad. I want to say something that sounds like the end, which is keep being you. I see a lot of myself in you, but you are much more sorted out than I was at 24. Like you're a very sorted out person, but I see a version of myself so much in you. Like, and this is what I wanted to tell you even at the start. And this is what I felt when I first saw your content 3-4 years ago. I also feel we kind of look similar, but like weirdly. But definitely I feel like I miss being the 24-year-old harder version of me. And I think I'm like, this is an important podcast for me. Forget that we're recording this. It was important for me to meet you. After reaching this point in the podcast, एक शब्द मेरे दिमाग में फ्लैश हो रहा है, वो शब्द है माम्बा मेंटालिटी। आई डोंट नो, डज जेन ज़ी नो माम्बा मेंटालिटी? नहीं? तो एक लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर है कोबी ब्रायंट, उनकी डेथ हो गई थी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, बट ही वॉज नोन फॉर माम्बा मेंटालिटी। और अब जितने भी अपकमिंग यंग क्रिकेटर्स हैं, लाइक आई नो ध्रुव जुरैल, who's a cricketer I love, like he puts it on his profile and it's a very common thing in the sports world. But ये अब तक जो भी साइकोलॉजिकल बातें हुई है ये भी बहुत मामा मेंटालिटी सेंट्रिक है. I think the only angle of Mamba mentality that's missing from this conversation is competitiveness. I am a competitive. You are a I am a very competitive guy. Really? बहुत ही ज़्यादा. क्रिकेट की वजह से? क्रिकेट की वजह से, इवन सोसाइटी में. सो मैं फुटबॉल को रिलीजियसली फॉलो नहीं करता, पर बचपन में सोसाइटी में सब खेलते हैं ना, आई वॉन्टेड टू बी द बेस्ट. इवन इफ इट्स अ स्पोर्ट जो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है. तो मैं जब भी दोस्तों के साथ दूसरे स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ, आई विल गिव इट माई 100%. मुझे हारना सचमुच पसंद नहीं है. कार्ड गेम भी होगा ना, ऊनो भी होगा ना, हारा तो भी थोड़ा सा ऐसे चुभता है. Competitive from the place of not wanting to lose. And loving to win, I guess. Okay. अब तक 95% मामा मेंटालिटी थी, अभी 100% मामा मेंटालिटी होगी.